हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। सो आज की वीडियो में हम सीजी टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिन्होंने भी सीजी टेट का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम में तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, फिर भी ये 10 से 12 दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है आपके लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लाया है, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और टोटल मैं बता दूँ, इसमें जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एनालिसिस करके इस 10 से 15 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैकेंसी तो आपकी आने ही वाली है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और आप लोगों के लिए मैंने जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो में रिस्पांस अच्छा मिला तो एमसीक्यू आप सभी के लिए लाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बेसिस पे होने वाला है। तो बढ़ते हैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट 1 है। ये पेपर 1 से रिलेटेड है, पेपर 2 बाद में मैं कराऊंगी। ये पार्ट 1 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था 2022 में। फर्स्ट है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पियाजे। पियाजे ने ही सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात की थी, इसके बाद कॉलबर्ग ने की थी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और बात करें जो और ऑप्शन में दिया है, पेलवल और मैकडल की, तो पेलवल इनकी बात करें तो ये क्लासिकल कंडीशन पे बात करते हैं, और जो मैकडल हैं ये इंस्टेंट थ्योरी से रिलेटेड है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन केलन के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया है, इसको क्या तो जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है संतुलन, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज इक्विलिब्रियम, संतुलन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या होती कि दूसरी अवस्था क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है इस दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम प्राक संक्रिया काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष शिक्षा का सिद्धांत में शामिल है, क्या शामिल है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर चिल्ड्रेन in 2 to 8 years old group, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and language skill। इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। अगला देखते हैं क्या पूछा था। विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स? किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज डायग्नोस्टिक। जब भी बात पहचान करने की आए, आइडेंटिफिकेशन की आए, गैप फाउंड करने की आए, तो इसका जो सही आंसर होगा ये डायग्नोस्टिक होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं किया पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
B.S. ब्लूम। इन्होंने जो लर्निंग थ्योरी है ये नहीं दिया था, तो इन्होंने क्या दिया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और बाकी जो ऑप्शन में बचे हैं थाकनाइट, स्किनर, कॉलर, इन्होंने लर्निंग थ्योरी के बारे में बात की है। अगला देखते हैं। मोटर विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम डैश डैश से डैश डैश होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगॉस्की के अनुसार इस प्रकार की निजी भाषण किसका संकेत होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ये एक प्राइवेट स्पीच है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। जहाँ मेंटल हेल्थ इशू वाले बच्चे होते हैं वहाँ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। अगला देखते हैं। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। ये क्या होता है, कौन सा टेक्निक होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, इसमें आपको कुछ पिक्चर्स या कार्ड दिखाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या पूछा है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये तो सही है। विकास संयोग का परिणाम है, यहाँ संयोग से कुछ नहीं होता भाई। संयोग कोइंसिडेंस से कुछ होता है क्या, नहीं होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। और ये एक अनुमानित है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, विकास संयोग का परिणाम है। अगला देखते हैं क्या पूछा है। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है, ये प्री एडोसेंस, पूर्व किशोरावस्था। ये एज ग्रुप आपका 11 से 13 वर्ष का होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये तो सभी कोई जान रहे होंगे। इसका
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किशोरावस्था, एडोसेंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मृति स्तर और समझ स्तर की शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्विलन का सिद्धांत भी कहलाता है? रीइंफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्फुट अनुकूलन सिद्धांत। ये आरएस टाइप की कंडीशनिंग भी कहा जाता है इसे, और इसे दिया किसने थे? स्किनर ने। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22, ये पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। कौन शामिल हो सकते हैं इसमें विशेष शिक्षा में? इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो क्या होता है? वो ईगो सेंट्रिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ईगो सेंट्रिक। अगला देखते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है किसका? बौद्धिक विकास का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 26 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है पूछा है। क्रिएटिविटी, थिंकिंग, टॉलरेंस और इमेजिनेशन। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा है जो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ये जो टॉलरेंस है ये बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगला देखते हैं। व्यक्तिगत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाहर रूप तक सीमित होता है। जो आपका पर्सनैलिटी है उसके लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो पर्सनैलिटी होता है वो केवल व्यक्ति के बाहर रूप तक सीमित होता है। क्योंकि किसी की पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती कि वो किस तरह से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से उसका ड्रेसिंग सेंस है, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयर ग्रुप। यहाँ फैक्टर की बात की गई है
तो फैक्टर पर्सनल और इन्वायरमेंट फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं। तो ये जो पीयर ग्रुप है ये इन्वायरमेंट फैक्टर के अंतर्गत आता है, और बाकी के जो ये हैं हेल्थ, इमोशन, इंटेलिजेंस, ये आपके पर्सनल फैक्टर में आते हैं। अगला देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक, कन्वेंशनल। बच्चा यहाँ पर एक्ट करता है क्योंकि उसे दूसरों का अप्रूवल चाहिए रहता है। अप्रूवल की ज़रूरत कन्वेंशनल में होती है। इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है 30, वो भी देख लेते हैं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि जो पेन ए है वो पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। तो वह जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट। ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए थे। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा कवर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।